सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, देख रहे हैं आप भारत A2Z न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुज पाल। IIT ने 3000 से अधिक छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले। देश की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने पहली बार अपनी आधुनिक प्रयोगशालाओं के दरवाजे 3000 से अधिक छात्राओं के लिए खोले हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों के स्कूलों से आए छात्रों ने यहां पर होने वाले शोध कार्यों को देखकर दंग रह गए। एयर स्ट्रिप पर छोटे व बड़े वायुयान देखकर उनके मुंह से निकल पड़ा कि हम भी प्लेन उड़ाएंगे। IIT विज्ञान भारती व स्टेप रोबो टेक्नोलॉजी की ओर से अंतरराज्यीय विज्ञान और टिंकरिंग फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 से 9 के ग्रुप में जय नारायण विद्या मंदिर की छात्र 10वीं कक्षा का छात्र गौरव कटियार के ई साइकिल का मॉडल अव्वल रहा। मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा 7 से 9वीं तक के ग्रुप का पहला पुरस्कार छुपे हुए बम का पता लगाने वाले रोबोट को बनाने वाले 9वीं के छात्र नारायण प्रसाद को मिला। इस मौके पर विज्ञान प्रसार के कुलसचिव डॉक्टर अरविंद सी रनाडे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन NP राजीव, विज्ञान भारती कानपुर के महासचिव डॉक्टर सुनील मिश्र, उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, शिक्षाविद मयूरी दत्त, डॉक्टर विनीत अग्रवाल, डॉक्टर रमेश पालीवाल व कौस्तुभ ओमर समेत कई प्रोफेसर मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं हमारे विशेष संवाददाता आकाश कुमार की खास रिपोर्ट पर। को बता दें कि ISSTF की जो टिंकरिंग की प्रतियोगिता है वो एक ऐसी मंच IIT ने आज सभी स्कूलों को दिया है। जब बात होती है शोध की, एक कहावत भी है कि जब तक एक अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, एक अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। और जहां प्रौद्योगिकी की बात होती है तो मैंने यहाँ पे कुछ स्कूल्स के जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करा, जिसमें सेठ आनंद राम जयपुरिया और यहाँ पे सनबीम के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। खास जो चीज मुझे देखने को मिली वो सबसे ज्यादा ये थी, जब बात इनोवेशन की होती है तो हर चीजें अपने आप में अहम थी। कानपुर के IIT ने एक ऐसा मंच तैयार करा है। आइए नजर डालते हैं मेरी पूरी हुई सबसे बातचीत पर, जो आपको मजबूर कर देगी। अगर आप में भी है शोध का जज्बा तो यह खबर आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी संस्थान देश की जो अगर किसी भी क्षेत्र में काम करती है, चाहे हम बात करें प्रौद्योगिकी की, चाहे हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो अलग अलग तरह के जो इन्वेंशन है आप देखते रहते होंगे। इस वक्त जो कानपुर की IIT में एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ISSTF एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जो साइंस की जो रिसर्च होती है उसमें सारे बच्चों को अलग अलग शहर के अलग अलग स्कूल के यहाँ पे बच्चे इस वक्त आए हुए हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पे रिसर्च। अगर बात होती है प्लेटफॉर्म की तो IIT ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आयोजक कौस्तुभ ओमर। चलिए हम उनसे सीधे बात करते हैं। ये भौतिक विज्ञान के एक ऐसे शिक्षक हैं। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब जहन में आता है। चलिए हम कौस्तुभ से बात करें। कौस्तुभ, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट भी है और लोग पसीने छोड़ते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात होती है, कई सारे उसकी सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो आप शिक्षक हो फिजिक्स के, ये आपका जो आया है इंटर स्टेट साइंस एंड टिंकरिंग फेस्ट, ये क्या है? ऐसे एक आज से लगभग साल भर पहले एक योजना बनी कि ऐसे बहुत सारे अपने क्लास में बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में तो एवरेज होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टिंकरिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और वो कई बार इतना यूजफुल होता है कि वो आप वाकई यूज में ला सकते हैं। बहुत चीप बनाते हैं, कॉम्पैक्ट बनाते हैं, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो बाहर आ सके। तो हम लोगों ने विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त, जिसे हम लोग विज्ञान भारती कानपुर प्रांत भी कहते हैं, एक योजना बनाई IIT के साथ मिलके और स्टेम रोबो टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि ऐसा एक प्रोग्राम बड़ा सा करते हैं जिसमें ऐसे 1000 बच्चों को हम लोग आमंत्रित करें, वो यहाँ पर आए, अपने प्रोटोटाइप मॉडल दिखाएं। कुछ कंपनियां उनको विजिट करेंगी, जिनको जो ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल है जो लगता है कि प्रोडक्ट बन सकते हैं, कंपनियां उनको सिलेक्शन करेंगी। आज ऐसा ही हुआ, लगभग 300 बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों के अलावा आसपास के राज्यों से भी बच्चे आए हुए थे और उन सब ने अपने अपने मॉडल प्रदर्शित करे यहाँ पर। और इसके बाद ऐसे एक सूची हम लोग बना रहे हैं कितने मॉडल सेलेक्टेड हुए हैं जिनको कंपनी बाद में MOA साइन करेगी उनके साथ। इसमें ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय बच्चे हैं जो टिंकरिंग तो कर लेते हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उनके बाद खुद कोई कंपनी कैसे करेंगे ऐसा कोई योजना नहीं है।
तो ऐसे में जो बच्चों को कुछ रॉयल्टी के तौर पे कुछ पैसा मिलता है वो उनकी हायर एजुकेशन में काम आ सकता है। इसी प्रकार 2 कार्यक्रम और थे हमारे, एक स्टेम क्लब मीट एंड स्टेम लीडरशिप समिट जो इसी ISSTF का हिस्सा था। ऐसे टीचर्स का भी ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। क्लास में बच्चे हैं लेकिन वो कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? टीचर्स कर सकते हैं। और टीचर्स को कौन मौका देगा आगे बच्चों को ले जाने का? तो प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने ऐसे 2 प्रोग्राम डिजाइन करे, इसमें टीचर्स एंड प्रिंसिपल के साथ आज CBSE के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत साहा जी, NCERT से प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, NIF के वाइस चेयरपर्सन MP राजीव जी, STPI के डायरेक्टर डॉक्टर ओंकार राय जी, विज्ञान प्रसार के रजिस्ट्रार एंड साइंटिस्ट डॉक्टर अरविंद सिरनाडे जी, IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करेंदकर जी, इन सब ने डायरेक्ट जो है यहाँ पर टीचर्स से एंड प्रिंसिपल से बात करी है। और अच्छी बात थी कि यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी शामिल थे, तो एक अपने आप में अनोखा कार्यक्रम था। स्टेम एजुकेशन को लेकर बहुत बातचीत हुई और सबने एक यही मैसेज देने की कोशिश किया कि बच्चों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चों को केवल वो नौकरी के लिए ना भागे, वो नौकरी पैदा करें, जनरेट करें, जिससे और बच्चे लोग लाभान्वित हो सके। ऐसी योजना में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अच्छा आज जो है एक उद्बोधन दिया है और टीचर्स भी बहुत खुश है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो बिल्कुल समाप्ति की ओर है और सुबह से 7:30 बजे से बच्चे आए हुए हैं इतनी सर्दी में इतनी दूर से, और दिन भर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मॉडल लगा के रखा है। हम लोगों ने भी उनका ध्यान रखा, उनको किट बैग दिए हैं और कुछ बच्चों को हम लोगों ने एक रोबोटिक्स बेस्ड किट्स भी गिफ्ट में दी हैं, जिससे कि वो लौट के जाएं, कुछ ना कुछ टिंकर करें और वापस से कुछ अच्छा बना के हमको भेजें। बिल्कुल। और तो अक्सर ये देखा गया है कि जब बात होती है शोध की तो कहीं ना सारी चीज़ें बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आपका कितना सार्थक प्रयास रहा है और भविष्य में भी कुछ ऐसा करने वाले हैं खासतौर पर उन बच्चों के लिए, जैसा कि आपने बताया प्लेटफॉर्म, इसके लिए बिल्कुल आज मैंने IIT से भी आग्रह करा है। इसी प्रकार AITH जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है, उनकी डायरेक्टर को भी मैंने बुलाया था, क्योंकि इन सब जगह इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो सबकी हमारी IIT की टीम ने, IITS की टीम ने विजिट करा है। तो हो सकता है कि वो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रोटोटाइप मॉडल जिनके बने हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका देने वाले, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा बच्चों के अंदर एक आज गजब का विश्वास जगा है, उनको लगा है कि ऐसा भी कोई है, ऐसा विज्ञान भारती जैसा कोई संगठन है जो देख रहा है हमारी तरफ भी, हमको प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। और मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे शेयर करते हुए कि CBSE STPI सबने इस स्टेम एजुकेशन के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पे आने की योजना पर वो कार्य कर रहे हैं। आज के बाद से उन्होंने तय करा है कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि एक कॉमन मंच बनाएंगे ऐसे बच्चों के लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है जीत का मंत्र है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि कौस्तुभ ने हमें विस्तार से बताया कि खास तौर पे जब बात होती है इन्वेंशन की, इनोवेशन की, तो इन्होंने बताया कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इनकी आगे भी पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो अग्रसर हो। एक कहावत भी है, जब तक एक अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है एक अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं सामने आता है। आइए नजर डालते हैं इस प्रदर्शनी में और भी। कानपुर की IIT में आज एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कानपुर की IIT ने दिया एक ऐसा मंच। देखिए, मंच अगर ना मिले तो चाहे आविष्कार हो, चाहे कोई भी स्किल्स हो, हम उसको अपने जो ड्रीम है वहां तक नहीं सच कर सकते हैं। ISSTF एक ऐसी प्रतियोगिता, इंटर स्टेट साइंस एंड टिंकरिंग फेस्ट का जो आयोजन हो रहा है। चलिए हम आपको कानपुर के एक ऐसे स्कूल के पास ले चलते हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया एक ऐसा स्कूल। बात होती है जब एकेडमिक्स की, बात होती है जब फिजिक्स की, बात होती है जब केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की, तो जयपुरिया की अगर आप जो आज मैं आपको ऐसा खास इनोवेशन दिखाऊंगा जो अपने आप में अलग है। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा आपको एक ऐसा सोलर ग्रास कटर दिखाए, आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ नो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल रिक्वायर्ड, सेकंड है रन्स ऑन सोलर एनर्जी, इजी टू ऑपरेट है, और कैन बाई ऑटोमेटेड फॉर ऑटो रनिंग। आप देख सकते हो कितना प्यारा और ऐसे ये लग रहा है एक ऐसा सोलर का ये इनोवेशन है जो लग रहा है किसी एक प्रोफेशनल बंदे ने बनाया होगा, मगर एक ऐसा बंदा 10th क्लास में जयपुरिया में पढ़ते हैं। चलिए हम उनसे सीधे आपको बात कराएंगे। पहले हम आपको बात कराते हैं जो फिजिक्स की टीचर हैं मोनिका जी से। मोनिका जी, इनोवेशन हमने दिखाया जयपुरिया, ठीक है, नाम जब आता है तो कहीं ना कहीं लोग वही सभी बनाते हैं कि एकेडमिक तो स्ट्रांग है ही। कैसा आप लोग माहौल क्रिएट करते हैं कि बच्चे इस उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन? सब बेसिकली हम लोग बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ढूंढें और उनके हिसाब से जितने सोल्यूशन उनके हिसाब में हैं वो निकालें। उसमें से धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वो इनोवेशन के लाइट बन जाते हैं।
with experiment. आप आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग को एक ऐसा मंच दिया है जो कहीं ना कहीं आईआईटी में जाना सबका सपना होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुशाग्र से बात करी तो इनका भी फ्यूचर प्लान यही था, मुझे आईआईटी करना है। तो आप लोग कैसा माहौल अपना स्कूल्स में क्रिएट करते हैं कि बच्चों को इतनी सी उम्र से ही लग जाता है कि हमें कुछ बनना है, खासतौर में एकेडमिक के अगर? सर हमारे स्कूल में बच्चों को एक्सपोजर बहुत है, प्रैक्टिकल इनोवेशन के बारे में हम लोग काफी स्ट्रेस देते हैं, उनको कोशिश करते हैं, उनकी इच्छाएं हैं वो एक्सपेरिमेंट करें लैब में। 18 लैब है हमारे पास, सो वी गिव टाइम, हम लोग उनको इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, वो ओपन है अपने थॉट्स को इनोवेशन में प्रोसेस करने के लिए। तो आपने देखा कि ये मोनिका जी ने बताया कि जो अपने ऐसा माहौल क्रिएट करा जाता है कि बच्चे खुद ब खुद मोटिवेट हो। चलिए हम जो सोलर ग्रास कटर है उसके हीरो से आपको मिलाएंगे कुशाग्र से। कुशाग्र, जैसा कि हमने अपनी दर्शकों को भी बताया, काफी अच्छा आपका ये है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे इसको बनाने में कितना वक्त लगा? मुझे पूरा सब डिजाइन करने में, प्रयोग करके सब फाइनलाइज करने में 1 साल तक लग गया। मैं क्लास 9वीं कक्षा से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और मैं 10वीं में हूँ और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर आपके सामने है। ये जो अक्सर ये देखा गया है कि जब 10th स्टैंडर्ड होता है तो कहीं ना कहीं हम ये कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी साइड्स वो करेंगे, कुछ आप इसके लिए कहना चाहोगे? मेरे अंदर पहले से ही था कि इनोवेशन करना है, कुछ नया करना है, तो मैं बचपन से मैं पीसीएम में जाना चाहता था, आईआईटी आना चाहता था। आज मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अब ये मैंने प्रोडक्ट बनाया है। तो आपने देखा कि कुशाग्र ने भी हमें कई सारी चीजें बनाई है। और हम बात करेंगे, आपका नाम? अश्लेषा मिश्रा। जैसा कि कुशाग्र ने भी बताया कि ये प्रोडक्ट जो है सोलर ग्रास कटर अपने आप में अलग है। आप क्या कहना चाहोगे? ये आपसे सीनियर है, अभी आपका 9th स्टैंडर्ड चल रहा है, तो क्या आपको ये सारी चीजें मोटिवेट करती हैं फ्यूचर में अगर आप कुछ ऐसा इनोवेशन करना चाहोगे? हाँ, क्योंकि बाकियों को अपने बड़ों से करते हुए देख के, उन लोगों को खुद के यूजेस दिखाते हुए, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाते हुए, जीतते हुए, मोटिवेटेड कौन नहीं होता है, सब मोटिवेट हो जाते हैं उससे देखते देखते। और फिर उससे देख के बाद खुद लगता है कि हम लोग भी तो ये कर सकते हैं, वो लोग भी हम लोग जैसे थे, हम लोग भी कर लेंगे ये। कहीं ना कहीं अगर गर्ल्स की बात होती है तो गर्ल्स ज्यादातर ये सोचती हैं कि ऐसा फील्ड चुने जो कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन की बात होती है। अगर हम आंकड़े उठा कर देखें तो गर्ल्स हैं तो, मगर अभी उनकी नंबर्स ऑफ कह सकते हैं क्वांटिटी वो कम है। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कोई ऐसा सभी गर्ल्स को मैसेज देना चाहोगे जो आपके एज कैटेगरी की अभी? लड़कियां कोई लड़कों से कम नहीं होती हैं। जैसे मैं खुद नेशनल लेवल की बॉक्सर हूँ, तो मैं ऐसा कोई लड़के से हारी तो नहीं हूँ। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि यार लड़कियां कुछ अलग नहीं है। जैसे गीता बबीता में कहा गया था कि लड़के छोकरियों से कोई कम नहीं होती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग भी कौन से कम है, हम लोग सेम चीज कर सकते हैं, सेम दिमाग है, सेम चीजें मिल रही हैं, हम लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो हम लोग भी सेम चीज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये बॉक्सर है तो इसलिए आपको डरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने अपने अंदाज में बताया कि देखिए जयपुरिया के सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी ने बताया जो इनोवेशन होता है अपने आप में खास है। चलिए हम अब चलते हैं, एक आपने तिलक विलक काफी लगा रखा है, काफी पूजा पाठ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप जिस रूप में भगवान की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसे हमें पूरे भाव से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? कुरेश महेश्वरी। कुरेश, जैसा कि आपने इन्होंने बताया आपके जितने भी सीनियर्स हैं और आईआईटी ने आपको एक ऐसा मंच दिया है ISSTF, ये आईआईटी सपना होता है सभी का, आप लोग को इतनी जल्दी एक ऐसा मंच मिला है जो अपने आप में सबसे अलग है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि आईआईटी का पद लेने के लिए सबसे पहले एक बच्चे को सफल होना जरूरी है और उस बच्चे को सफल करने वाला गुरु ही होता है। जब तक उसको एक गुरु नहीं मिलेगी, उसे दिशा नहीं मिलेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर की आईआईटी में, जहां पे हम आपको बता दें कि ISSTF की एक ऐसी प्रदर्शनी हो रही है। जब अभी मैंने बात करी जो आयोजक हैं कौस्तुभ उमर से, जिन्होंने बताया कि आईआईटी ने एक ऐसा मंच तैयार करा है उन स्कूल्स के लिए, उन लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो रिसर्च होती है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इस वक्त हमारे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि सनबीम स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर बात करने के लिए मौजूद हैं। चलिए हम सीधे बात करते हैं अनुज से और जानते हैं आज की इस प्रदर्शनी में जो सनबीम ने क्या रिप्रेजेंट कर। अनुज, जैसा कि रिसर्च की जब बात होती है तो कहते हैं कोई भी रिसर्चर बनने के लिए एकेडमिक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपकी पकड़ किस में?
हाँ, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा हमें एक मंच मिला, तो ये हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। हम दूसरों का भी एग्जीबिशन देखते हैं तो हमें नई नई चीज़ें पता लगती है। तो और अगर हम अपने रिसर्च के बारे में आए तो वैसे हम फोकस किए थे कि हम लोग प्लास्टिक को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से जो डिकम्पोज हो जाते हैं जल्दी। तो हम रिसर्च करके लाए थे स्टार्च, विनेगर, ग्लिसरॉल, इन सब का मिश्रण से हम लोग ने डिस्पोजेबल ग्लासेस बनाए थे जो आप अगर खा भी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा और वो जानवरों के लिए भी हार्मफुल नहीं होता है। ये तो आपने इसके लिए बताया। अगर प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या अक्सर देखा गया है, जो समुद्र है उसके अंदर एक नंबर्स ऑफ प्लास्टिक मौजूद है। आप अगर सपोज दैट आप एक साइंटिस्ट बनते हो तो ऐसा कुछ आप रिसाइकिल उनके लिए करोगे कि जो प्लास्टिक है बहुत ज्यादा स्तर पे कचरा है, उसके लिए कुछ आपने सोचा है क्या? हाँ, तो मेरे हिसाब से इसका जो मेन स्टेप है वो यही होना चाहिए कि प्लास्टिक, जैसे आपने कहा कि पानी में है, लाइक समुद्रों में है, तो प्लास्टिक है ही क्यों? हम प्लास्टिक को ही तो डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं ना। दैट्स व्हाई हम लोग ने ये प्रोडक्ट बनाया जिसमें स्टार्च और सबका मिश्रण है, और अगर ये पानी में जाएगा या अगर ये कोई जानवर खाएगा, कोई मछली खाएगी, तो उससे कोई हार्म नहीं होगा। जी, देखा कि अनुज ने अपनी साइंटिफिक की बात होती, अपनी एकेडमिक का भी जितनी है उसके आधार पर बताया कि कई सारी चीजें। चलिए हम अब सनबीम के टीचर से बात करते हैं और बात करते हैं कि सनबीम ने आज क्या। जी, आपका नाम? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, जैसा कि अनुज ने हमें बताया, बहुत इतनी सी उम्र में उनको काफी अच्छी नॉलेज है। उन्होंने प्लास्टिक एक बड़ा क्योंकि गवर्नमेंट भी उसमें कई सारे अभियान चलाया करती है, आप क्या कहना चाहोगे बतौर टीचर आज के बारे में? देखिए, हम टीचर है तो इसका क्या मतलब कि हमें सब कुछ पता हो, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बच्चे तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अपने सनबीम की बात करें तो सिर्फ सनबीम की बात ना करके हम सारे जितने बच्चे आए हम उनकी भी बात करते हैं। हर एक नया मॉडल, नई सोच, नई तकनीक, हर एक सेंसर को कैसे यूज करना, बच्चे आजकल छोटे से छोटे बच्चे सब कुछ जान गए। हम किसी को कम नहीं कह सकते, अपने स्कूल को ज्यादा नहीं कह सकते। तो हम उन बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहेंगे कि जो IIT कानपुर ने हमें ये मौका दिया है, हम उसके लिए उनके बहुत आभारी रहेंगे। हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। अगर हम आज जीत के जाएंगे तो भी हमें खुशी है, अगर हम आज जीत के नहीं जाएंगे तो भी हमें कोई गम नहीं। थैंक यू। तो आपने देखा ये थी सनबीम की टीचर जिन्होंने बताया। चलिए हम एक ऐसे और शिक्षक के पास चलते हैं। कहते हैं कि जब भी अगर कोई भी रिसर्च करता है, साइंस में आता है, तो टीचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने लफ्जों में कुछ? स्टूडेंट्स, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये ISSTF ने हम लोग को मौका दिया 9th स्टैंडर्ड में। अगर हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हेल्प कर रहा है तो एक बड़ी बात है, और सभी को ऐसा सोचना चाहिए जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो। ठीक है। तो आपने देखा अमन, अनुज और यहाँ के जो टीचर्स हैं सभी ने बताया अपने अंदाज में। और सनबीम का जो आज जैसा कि जो था अनुज ने बहुत खास बात बोली, जो पॉली बैग है, गवर्नमेंट भी उसमें कई सारे योजनाएं लाती रहती है, मगर इन्होंने, अगर ये साइंटिस्ट कल को बनते तो सबसे पहले पॉली बैग का है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे, आगे चल पे और सारी चीजें अच्छी हों। चलिए और हम स्कूल्स की जो एग्जीबिशन है उस पर और नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए भारत A to Z न्यूज। देख रहे हैं भारत A to Z, जन की आवाज।